फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर मैं 25 मार्च को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। और बहुत टाइम हो गया, मैंने आपको मतलब 1 महीना हो गया आपकी क्लास नहीं करवाई थी। आपसे आपकी क्लास वो कंटिन्यू रहेगी अब तक के लिए, प्लीज़ वेरी वेरी सॉरी। और मैंने भी आपको बहुत ज़्यादा मिस किया था, तो अब कंटिन्यू क्लास रहेगी आपकी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। सर्रा जाफरानी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ट्यूनीशिया के। तो जो सर्रा जाफरानी है, ये ट्यूनीशिया की हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। और कामेल जो मंद दोरी है, उनको बर्खास्त करने के बाद में ही ये नई प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है। और इनको बर्खास्त क्यों किया गया था? तो लड़खड़ाती हुई इकोनॉमी और प्रवासी हैं उनकी बढ़ती हुई संख्या के कारण इनको बर्खास्त कर दिया गया था। और जो सर्रा जाफरानी है, इनको नया प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया है। तो आजकल ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कि कौन से देश के राष्ट्रपति कौन है या प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुई है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिया करो। आगे देखते हैं। ट्यूनीशिया है, ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित देश है। और यहाँ पर ही सबसे पहले जैस्मिन क्रांति हुई थी, जो कि लंबे समय से सरकार पर कब्जा हटाने के लिए जो जैस्मिन क्रांति, इसका संबंध भी ट्यूनीशिया से ही है। अरब प्रायद्वीप, तो ये अरब स्प्रिंग कहाँ पे है? तो ये भी कहाँ पे है? ट्यूनीशिया के अंदर ही। नेक्स्ट देखते हैं। जो लल्लन टॉप क्वेश्चन है वो भी मैं क्लास के लास्ट के अंदर डाल दूंगी। सर के द्वारा आज जो जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स है उसका रिवीजन करवाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। $92 बिलियन मूल्य के ही दुनिया के सबसे बड़े सफेद हाइड्रोजन भंडार, ये खोज कहाँ पे हुई है? तो फ्रांस के अंदर। तो फ्रांस का जो मोसेल क्षेत्र है वहां पर इसकी शुरुआत है वो हुई है। और यहाँ पर सफेद हाइड्रोजन के भंडार मिले हैं 92 बिलियन मूल्य के, और 46 बिलियन टन के जो भंडार है वो यहाँ पर मिले हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, खोज केवेंडिश ने की है। और हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। तो प्रोटियम में 1H1, ड्यूटीरियम में 1H2 और ट्रीटियम में 1H3 होता है। थोरियम, तो मोनोजाइट मिट्टी जो कि केरल के अंदर थोरियम पाया जाता है। यूरेनियम, जादूगोड़ा की खान है, यूरेनियम के लिए फेमस है और ये झारखंड के अंदर है। तांबा खेतड़ी के अंदर, और खेतड़ी कहाँ पे? तो ये राजस्थान के अंदर है। सोना, तो कोलार की खान सोना के लिए फेमस है और ये कर्नाटक के अंदर है, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। करंट अफेयर्स का जो आप कंटिन्यू प्लीज करंट अफेयर्स है वो रिवीजन करते रहिए, अगर आपको किसी भी एग्जाम में अगर क्वालिफाई मतलब पास होना है तो। क्योंकि अब करंट अफेयर्स का दायरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्वेश्चन बहुत बहुत हार्ड आने लग गए हैं। और आपको आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि लास्ट महीने के अंदर रिवीजन कर लेंगे और वो करंट अफेयर्स अपनी क्लियर हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप कंटिन्यू प्लीज क्लास देखते रहिए। अगर सर की क्लास आपको मतलब 1-1.5 घंटे में रिवीजन करने में थोड़ा टाइम लगता है तो आप ये क्लास देख सकते हैं। और इसकी मैं जो पीडीएफ है वो भी मैं कंटिन्यू डालती रहूंगी और अब से आपकी क्लास कंटिन्यू रहेंगी। अब मतलब क्योंकि मैंने भी आप बहुत ज्यादा वो 1 महीना तक मेरा भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। नंबर 3 देखते हैं। R.K. श्री राम कुमार को ही संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो इनका संबंध किससे है? तो वायलिन वादक है ये। और नृत्य कलानिधि पुरस्कार है ये उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया है और ये भरतनाट्यम से संबंधित है। पद्म विभूषण 2025, तो ये लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को दिया गया है और ये भी वायलिन वादक ही है। पंडित रविशंकर का संबंध सितार वादक से है। पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादक से है। जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादक से है और इनको पद्म विभूषण अवार्ड 2023 के अंदर दिया गया था। और पद्म भूषण अवार्ड है ये 2002 में दिया गया था। यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है और इनको पद्म विभूषण अवार्ड है ये 2016 में दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। विश्व क्षय रोग दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 24 मार्च को। और इस बार इसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी, ये इस बार की थीम है। और क्यों मनाया गया है, मतलब क्यों 24 मार्च को ही मनाया जाता है? तो 1882 के अंदर ही रॉबर्ट कोच के द्वारा ही टीबी की खोज की थी, मतलब टीबी के अंदर जो माइक्रोबैक्टीरिया जीवाणु है इसकी खोज की गई थी। भारत का जो टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 है और विश्व का है 2030। टीबी का टीका है BCG, बैसिलस कोलमेट गुरीन है, ये टीबी का टीका है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य के ही मलमपुंजा बांध के पास में ही 110 से ज्यादा मेगालिथिक संरचनाओं की खोज हुई है? तो केरल के ही पलक्कड़ जिला के अंदर ही ये खोज वो हुई है। इसका निर्माण ग्रेनाइट और ओल्डर के अंदर इसका निर्माण किया जा रहा है। और रॉक सेल्डर, ये जानवर और मनुष्य की पेंटिंग है, रॉक सेल्डर कहलाती है। भारत की पहली नगरीकृत सभ्यता सिंधु घाटी है और सेकंड है महाजनपद।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भाषाई आधार पर ही राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोट्टी श्री मालू की 58 फुट की प्रतिमा कहाँ पे स्थापित होगी? तो अमरावती हैदराबाद के अंदर ही। तो पोट्टी श्री मालू है, ये 1953 के अंदर ही भाषाई आधार पर राज्य आंध्र प्रदेश ही बना था और इन्होंने 58 दिन का अनशन रखा था, इस वजह से इनका निधन भी हो गया है। और तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश नया राज्य बना था। आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू और इनके द्वारा घोषणा की गई है कि जो 58 फुट की प्रतिमा है वो इनकी स्थापित की जाएगी अमरावती में। और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के अंदर ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा भी स्थापित की गई थी। फजल अली आयोग, तो जो 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंदर ही फजल अली आयोग है, ये भी राज्य पुनर्गठन आयोग से ही संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अपेडा ने किस राज्य से सिंगापुर को एथुरियम फूलों का पहला ऐतिहासिक निर्यात किया है? तो मिजोरम। और जो अपेडा है कृषि एंड प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण है, स्थापना 1986 में की गई थी। मिजोरम के अंदर ही चाप चारकूट, चिरहू और बम्बू महोत्सव है, इनका आयोजन भी किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सफरी इंडियन टूर 2025 के अंदर ही महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अनहद सिंह के द्वारा जीता गया है। और ये स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो ये कहाँ पे है? चेन्नई के अंदर है सफरी, ये मतलब इसका मुख्यालय चेन्नई के अंदर है। और मेल में विजेता बने हैं वीर चोटानी, फीमेल में विजेता है अनहद सिंह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो दिल्ली के अंदर। तो राष्ट्रपति भवन, अमृत उद्यान, ये दिल्ली के अंदर ही है। और दिव्यांग व्यक्ति, जो पर्पल कलर है वो दिव्यांग व्यक्तियों से संबंधित है। और पहली बार इसका आयोजन 2023 के अंदर गोवा में हुआ था। गणतंत्र मंडप का वर्तमान में नाम क्या है? तो जो दरबारा हॉल है उसका नाम वर्तमान क्या कर दिया गया है? तो गणतंत्र मंडप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अंग्रेजी भाषा श्रेणी के अंदर ही साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी, तो ये इसके लिए ही जो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार ही दिया गया है। और इसके लेखक हैं अनीसुर रहमान है, वो इसके लेखक हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। जो 7 फेरों वाली सीरीज जो सर के द्वारा करवाया गया था, मैंने एपिसोड नंबर 3 तक तो करवा दिया था। एपिसोड नंबर 4, 5 और सॉरी सर हाँ 3 तक करवा दिया था। 4, 5, 6 और 7 ये बच रहे हैं आपके। तो मैं जो 4th एपिसोड है वो भी मैं मतलब कल करवा दूंगी। आज उसका मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह कंप्लीट होने के बाद में कल उसका भी रिवीजन कर दूंगी। तो कंटिन्यू आपकी जो भी 7 फेरों वाली सीरीज है उसका भी रिवीजन करवाती रहूंगी। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के अंदर गगन गिल को दिया गया है, अंग्रेजी के अंदर ईस्टर्न कीर को दिया गया है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनीत कुमार शुक्ल को दिया गया है, तो इनका नाम भी याद रख लेना। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। IMF के अनुसार ही भारत 2025 के अंदर ही जापान और 2027 में जर्मनी को पछाड़कर ही बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो 2025 में जापान को पछाड़ जाएगा, 2027 के अंदर जर्मनी को पछाड़कर तीसरी विश्व मतलब अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पहला अमेरिका है, दूसरा चाइना है, तो थर्ड भारत बन जाएगा।